हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन TCP/IP OSI मॉडल एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले हमने कल देखा था कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, नेटवर्किंग क्या होती है, क्या उसके पैरामीटर हैं, कैसे कैसे इसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर काम होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी में टोपोलॉजीज भी हमने कल पढ़ी थी। इन सभी में किसी को भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है आपको, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं, और सॉरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज के थ्रू मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन जो है TCP/IP मॉडल। TCP/IP का मीनिंग है एक मॉडल है जिसके ऊपर हमारी कंप्लीट नेटवर्किंग वर्क करती है। ठीक है, TCP/IP मॉडल अ 4 लेयर फ्रेमवर्क। इट्स अ 4 लेयर फ्रेमवर्क एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट network access that define how data is transmitted over the internet and networks। मीनिंग है इसका कि इसका मतलब है दैट डिफाइन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड। ये डिफाइन करता है कि डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के अंदर। हम एक नेटवर्क के अंदर बैठे हैं तो हमने एक पर्सन से दूसरे को डाटा ट्रांसफर करना है। ये टोटली डिपेंड होता है हमारा TCP/IP और OSI मॉडल के ऊपर। ठीक है, इनमें से एक फिजिकल मॉडल है, एक लॉजिकल मॉडल है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ TCP/IP मॉडल। ये 4 लेयर का फ्रेमवर्क है जो डिसाइड करता है कि डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा इंटरनेट एंड नेटवर्क के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं OSI मॉडल क्या होता है। ये एक 7 लेयर का रेफरेंस मॉडल है, फिजिकल टू एप्लीकेशन। ये मतलब फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक जाता है। दैट स्टैंडर्डाइज्ड हाउ डिफरेंट सिस्टम्स कम्युनिकेट एंड अनश्योर इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मीनिंग ये है कि ये एक 7 लेयर का मॉडल है, फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर जो जाता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड करता है कि डिफरेंट सिस्टम को कम्युनिकेशन करने के लिए, कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो क्या क्या चीजें उसके बीच में आती हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कंप्लीट होता है। ये हमारा कंप्लीट मॉडल OSI मॉडल है। दोनों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रोटोकॉल set of defined rules to allow communication between entities। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? किसी को आइडिया है कुछ प्रोटोकॉल के बारे में? अगर कुछ किसी को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है प्रोटोकॉल के बारे में, देन आप मुझे बता सकते हो। आप एक बार बताइए कि प्रोटोकॉल हैं क्या, होते क्या हैं। हाँ जी, किसी भी तरह के रूल्स का पालन करना, बिल्कुल सही है जी। कोई भी बहुत सारे रूल्स। अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोटोकॉल की बात करूं, प्रोटोकॉल होते हैं हमारे, दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। अब मैं एक आपके अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं पिज्जा खाने जाता हूं, मैं डोमिनोज जा रहा हूं पिज्जा खाने के लिए। मैं चला गया, आज है मेरा ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे को गया, वहां पे लिखा हुआ था जी ट्यूसडे स्पेशल ऑफर। ट्यूसडे स्पेशल ऑफर के अंदर एक प्रोटोकॉल है, ट्यूसडे स्पेशल ऑफर। अब ट्यूसडे स्पेशल ऑफर में प्रोटोकॉल में रूल क्या क्या है? उसमें रूल है कि ये सिर्फ ट्यूसडे को ही एप्लीकेबल होगा। एंड सेकंड वन इज कि इसके अंदर 2 मीडियम पिज्जा के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक फ्री है। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल एंड इट्स रूल। क्लियर है? ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, जो नेटवर्किंग में काम करते हैं, जिसे हम वर्क कर सकते हैं प्रोटोकॉल में। ठीक है, ये देखिए, ये हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन OSI मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP मॉडल, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन IPv6 के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सटेंशन ऑफ TCP ओवर वायरलेस। आगे है जी हमारा एप्लीकेशन OSI मॉडल। OSI मॉडल है क्या? देखिए, अभी हमने बात की थी OSI मॉडल के। इसकी 7 लेयर्स होती हैं। आप सबसे डाउन में चेक कीजिए। ठीक है, 7 लेयर्स का मॉडल होता है। सबसे डाउन में है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है?
डाटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये हमारी ओएसआई मॉडल 7 लेयर्स पे वर्क करता है। फिजिकल लेयर के क्या फंक्शन है ये हमने पढ़ा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल लेयर, सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो ओएसआई मॉडल है क्या और इसकी 7 लेयर्स। जिन्होंने लेयर्स नोट कर ली वो मुझे बता दें, और जो नोट कर रहे हैं मैं आपको हाफ मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप हाफ मिनट में ये नोट कर लीजिए। सर नोट कहाँ से करना है? स्क्रीन पर तो कुछ दिख नहीं रहा सर। स्क्रीन पे विजिबल नहीं है आपको? नो सर। 1 सेकंड जी, 1 सेकंड। आप एक और बताइए कि नहीं विजिबल हो रहा, मैं अभी कर रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। जी अभी सभी को विजिबल है? हाँ सर। जी सर। जी जी, एक जी बार सर अभी विजिबल है। अभी विजिबल है ना, ठीक है। इससे पहले हमने ये देखा था टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। ये टू लाइंस की डेफिनेशन है, ये आप लिख लीजिए। लिख लीजिए, नेक्स्ट आगे कर दें। डेफिनेशन सभी ने लिख ली है, नेक्स्ट चलें जी। प्लीज कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में प्लीज जल्दी जल्दी बता दीजिए कमेंट में। ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, जब आपका कमेंट आ जाएगा मैं नेक्स्ट कर दूंगा। कर लीजिए नोट, करें नेक्स्ट। ओके ये हैं जी हमारी ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स। जल्दी जल्दी लिख लो ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स।
लिख लीजिए। नेक्स्ट है जी फिजिकल लेयर्स, जो हमने फर्स्ट पढ़ी है फिजिकल लेयर, वो क्या काम करती है? परफॉर्म सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय अ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर है जो सेकंड वाली लेयर हमारी, जो सर्विसेज प्रोवाइड रिक्वेस्ट करती है, वो फिजिकल लेयर उसके ऊपर वर्क करती है। कंसर्न्ड विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेसेस एंड मीडिया। मतलब ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फिजिकल जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर या मीडिया जिसको भी मैं हाथ लगा सकता हूं, उसके ऊपर फिजिकल लेयर काम कर रही है। आपके नेटवर्किंग की बात हो रही है, जैसे कि मैं हाथ लगा सकता हूं जी माउस को, सो मैं हाथ लगा सकता हूं अपने वायर्स को, ठीक है, मेरी वायर है, मेरा कनेक्टर है, मेरा लैन कार्ड है, मेरी बहुत सारी डिवाइसेज है नेटवर्किंग की जिसको मैं मतलब टच कर सकता हूं, उसके ऊपर ये फिजिकल लेयर काम करती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, ट्रांसमिशन रेट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, रिप्रेजेंट करती है बिट्स को, ट्रांसमिशन रेट को और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। लिंक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लिंक कॉन्फ़िगर करती है, सिर्फ कॉन्फ़िगर करती है, आगे नहीं कुछ करती, सिर्फ कॉन्फ़िगर करती है लिंक को। फिजिकल टोपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मोड के ऊपर काम करती है, जो आपने कल पढ़ी फिजिकल टोपोलॉजीज सारी, उसके ऊपर एंड ट्रांसमिशन मोड के ऊपर ये वर्क करेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट है जी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर मेरी सेकंड नंबर की लेयर है। प्रोवाइड फंक्शनल एंड प्रोसीजरल मींस टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज। provides functional and procedural means to transfer data between network entities, respond to service request from the network layer and issues request to the physical layer। physical layer से जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड टू अ सर्विस रिक्वेस्ट ऑफ द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से जो सर्विस रिक्वेस्ट आती है उसे पकड़ के इशू कर देती है फिजिकल लेयर को डाटा लिंक लेयर। कंसर्न विद फ्रेमिंग, ये फ्रेमिंग करती है, फिजिकल एड्रेसिंग करती है, फ्लो कंट्रोल, जो चार्ट आप देखोगे आगे फ्लो कंट्रोल के, वो काम करती है, एरर कंट्रोल करती है डाटा लिंक लेयर, और एक्सेस को कंट्रोल करती है। ठीक है जी। ओके, एक पर्सन का मैसेज आया मुझे कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज सभी को क्लियर आ रही है या कोई इश्यू आ रहा है? एक बार मुझे मैसेज में बताइए कि आवाज सबको क्लियर है। ओके, ये आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है 119 जी। जी देखो, सभी को क्लियर आ रही है आवाज। अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो प्लीज अपना नेटवर्क एक बार चेक कीजिए। अभी सभी को क्लियर है? अगर नेटवर्क आपका चेक कीजिए, अगर नहीं फिर भी आ रही तो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। जिसको बफरिंग के इशू आ रहा है वो उनका नेटवर्क स्लो है जी। नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर फंक्शंस। नेटवर्क लेयर फंक्शंस provides for transfer of variable length sequences from source to destination via one or more networks। अब नेटवर्क लेयर जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है ना, नाम से ही नेटवर्क डिफाइन हो रहा है। कहते हैं प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया वन और मोर नेटवर्क। एक या एक से ज्यादा नेटवर्क के ऊपर सोर्स से डेस्टिनेशन तक वेरिएबल्स की लेंथ को सीक्वेंसेस करके आगे डाटा को ट्रांसफर करती है। रिस्पॉन्ड टू सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से सर्विस रिक्वेस्ट लेती है, मतलब एक एक जो ऊपर वाली लेयर है उससे वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट हर एक लेयर ले रही है, और एंड इशू रिक्वेस्ट टू द डाटा लिंक लेयर, अपने से नीचे वाली लेयर को डाटा लिंक लेयर मतलब इशू कर दे रही है। ऊपर वाली लिंक लेयर से उसने डाटा लिया, ऊपर वाली लेयर से उसने डाटा ले लिया
अपने आप, और उसको प्रोसेस करके नीचे वाली लेयर को उसने डाटा दे दिया। कंसर्न्ड विद क्या किसके साथ काम करती है? लॉजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क राउटिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ठीक है, इनके ऊपर ये वर्क करती है। क्लियर है जी सभी को ना? ये चले आगे। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट डाटा ट्रांसफर बिटवीन end users, provides transparent data transfer between end users, responds to service request from the session layer and issue request to the network layer। वही है ना ऊपर वाली लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर कौन सी है? सेशन लेयर। सेशन लेयर से डाटा ले लिया तो उसको प्रोसेस किया, ठीक है, और डाटा को इशू कर दिया, नेटवर्क लेयर को दे दिया प्रोसेस करके, ठीक है। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट डाटा ट्रांसफर बिटवीन द यूजर, यूजर के बीच में ये डाटा को ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट करने में, ट्रांसफर करने में वर्क करती है। किसके ऊपर काम करती है? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के ऊपर, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के ऊपर, और एरर कंट्रोल भी ये करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सेशन लेयर फंक्शंस। सेशन लेयर फंक्शंस provide mechanism for managing a dialogue between end user application process। कहता provide mechanism for the managing a dialogue between end user application processes। एक मैनेज करती है जो वो डायलॉग वो सेंड करता है, ठीक है, उसको आगे भेजने में। रिस्पॉन्ड टू सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर एंड इशू रिक्वेस्ट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। रिस्पॉन्ड अ सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर, उससे रिक्वेस्ट ले ली प्रेजेंटेशन लेयर से और इशू कर दी अपने से नीचे वाली लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को। सपोर्ट डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशंस, ये दोनों ऑपरेशंस को ये सपोर्ट करती है। डायलॉग कंट्रोल करती है। मेन काम क्या है इसका? डायलॉग कंट्रोल करना और सिंक्रोनाइजेशन करना। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना सभी को? सेशन लेयर तक कोई डाउट है तो आप बताइए। तो डुप्लेक्स क्या होता है? ये दो टाइप के ऑपरेशन है, मैं आगे समझाता हूं आपको। डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। ये दोनों ऑपरेशंस आगे आएंगे। Presentation layer relieves application layer from concern regarding syntactical differences in data representation with end user systems। Means ये relief application layer from concerns, कहता कि ये application layers से क्या करती है? कंसर्न डाटा रिगार्डिंग सैनिटेशनल डिफरेंसेस इन डाटा रिप्रेजेंटेशन विद एंड यूजर सिस्टम। डाटा को आगे एंड यूजर तक रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्क करती है। मतलब इसका नाम ही है प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। रिस्पॉन्ड सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर टू रिक्वेस्ट सेशन लेयर को दे देती है। एप्लीकेशन लेयर से लेके सेशन लेयर को वो रिक्वेस्ट दे देती है। किन चीजों पे मेन काम करती है? ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन करती है, एनक्रिप्शन करती है और कंप्रेशन करती है। डाटा को कंप्रेस करके आगे सेंड कर देती है। इंटरफेसेस डायरेक्टली सॉरी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे क्या है? इंटरफेसेस डायरेक्टली टू एंड परफॉर्म कॉमन एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन processes। interfaces directly to the and perform common application services, यानी कि interfaces directly perform कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है? application services for application processes। अब सारी एप्लीकेशन होगी, प्रेजेंट हो रहा है तो अब एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहा है वो,
ठीक है, प्रोसेस करके उसको सेशन को मेंटेन करके रख रहा है। इश्यू सर्विस रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन लेयर से लेके एक स्पेसिफिक इशू सर्विस रिक्वेस्ट टू द प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर को ये अपना सर्विस रिक्वेस्ट दे रही है कि हाँ ये काम करते रहो। स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडेड, क्या क्या ये मेन क्या सर्विस प्रोवाइड करती है ये लेयर? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, ये सारे काम ये हमारी लेयर कर रही है। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ओएसआई मॉडल, क्लियर है जी सभी को? ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में कोई डाउट है? वो जो उन्होंने एक डाउट पूछा था हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, वो मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। ये देखिए, हाफ डुप्लेक्स में क्या है ये देखो, ये डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। दो कंप्यूटर हैं आपस में बात करना चाह रहे हैं, सेकंड में भी दो कंप्यूटर में आपस में बात करना चाह रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या है? हाफ डुप्लेक्स में फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड को डाटा शेयर कर रहा है, तब तक सेकंड वेट करेगा, मतलब रिसीव करेगा डाटा को, कि मैं रिसीव कर रहा हूं, रिसीवर है मैं। ठीक है, जब वो डाटा रिसीव हो जाएगा तब वो सेकंड कंप्यूटर फर्स्ट को डाटा शेयर करेगा। ये है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में क्या है? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों में डाटा प्रॉपरली शेयर होता रहेगा, किसी को वेट करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर जी? क्लियर है सर। जी, अभी मैं आपको एक एआई मॉडल्स के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं। देखिए, ये देखिए
स्क्रीन पे कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं? नेटवर्क डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस दैट मैनेज डाटा ट्रैफिक, डाटा ट्रैफिक को जो डिवाइसेस मैनेज करती हैं डाटा को, ठीक है। टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल, अभी हमने टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल पढ़ा, ठीक है, वो चीज है। और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये चीजें मैनेज करती हैं कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी को। नेक्स्ट है हमारे जी नेटवर्क डिवाइस रोल्स एंड प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क डिवाइस रोल्स एंड प्रोटोकॉल्स। अब नेटवर्क डिवाइस के रूल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स उसमें वर्क कर सकते हैं, लाइक, है ना। कहते हैं सबसे पहले डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट। डिवाइसेस लाइक स्विचेस एंड राउटर मैनेज डाटा फ्लो एफिशिएंटली। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे स्विच, स्विच क्या होती है? जो आगे मल्टीपल डिवाइसेस को डाटा इंटरनेट या कह लो नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। और राउटर क्या करता है? राउटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है जी। सो सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक HTTPS, एस का यूज होता है तो हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब हमारी बात आपस में कोई और नहीं सुन सकता, इसे बोलते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन। वो एनक्रिप्शन बेस्ड होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं? जैसे कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, ओएसआई मॉडल के अंदर प्रोटोकॉल्स हैं, वो इस चीज में वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। ये चीजें हैं हमारी इसके अंदर जो वर्क करती हैं, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है दो तरह से होती है। फर्स्ट वन होती है नोड्स, जो दो की सिंगल वे कम्युनिकेशन, नोड टू नोड होती है, ठीक है। एक होती है सर्वर टू नोड, ठीक है। जो एक तो नोड वाली कम्युनिकेशन है जिसमें दो सिस्टम आपस में बात कर सकते हैं, किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड कम्युनिकेशन है जिसके अंदर सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है और जो डाटा है वो सर्वर के थ्रू ही आके ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। ये दो टाइप्स की हमारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है जी, ये समझ आ गया ना सभी को। नेक्स्ट चलें। टीसीपी आईपी मॉडल, अभी तक हमने ओएसआई मॉडल समझ लिया। ओएसआई मॉडल में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं ओएसआई मॉडल। कोई भी डाउट है किसी को तो आप मुझे बताइए, मैसेज करिए, मैसेज चैट में। चैट में आप मुझे बता दीजिए किसी को कोई भी डाउट है ओएसआई मॉडल में। देन हम नेक्स्ट टीसीपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है जी टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये है टीसीपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी है। इसका एक मॉडल है। क्या मॉडल है, कैसे ये एग्जिस्ट करता है, कैसे काम करता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, ये 5 लेयर्स के साथ बनता है। द लोअर 4 लेयर्स corresponds to the layers of the OSI model, ठीक है, OSI मॉडल के साथ corresponds करते हैं। The application layers of the TCP/IP model represent the 3 topmost layer of the OSI model। जो इसकी TCP/IP की
एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है ओएसआई मॉडल के टॉप 3 लेयर्स के साथ। ये देखिए ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स आपके सामने हैं, और ये दूसरी साइड टीसीपी आईपी की लेयर्स। सबसे नीचे है फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, लोअर लेवल वेंडर इंप्लीमेंटेशन। ये लोअर लेवल वेंडर इंप्लीमेंटेशन में वर्क, ठीक है। कौन सी लेयर है जी? डाटा लिंक और फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की, ये लोअर लेवल वेंडर इंप्लीमेंटेशन में। उसके बाद आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के साथ जो टीसीपी आईपी की लेयर है वो कौन सी करती है? आईपी। अब कौन कौन से आईपी? ओएसपीएफ, डीएचसीपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, ये सारे आईपी इसके साथ वर्क करते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर, ठीक है। देन ये सारे आईपी भी वर्क कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना? कोई इशू है तो बताइए, मतलब समझ आ रहा है ना सभी को? नहीं समझ आ रहा तो कहीं पे भी नहीं बताइए। नेटवर्क लेयर के फंक्शन के बारे में, जी बिल्कुल, नेटवर्क लेयर का जो फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं दोबारा। अब देखिए जो नीचे वाली 2 ओएसआई मॉडल की लेयर थी वो तो है लोअर लेवल वेंडर इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, मतलब वेंडर ने जो भी लोकली बिल्ड किया है वो इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए, है ना। कोई भी फिजिकल फिजिकल और डाटा लिंक लेयर में सॉरी। उसके बाद आ जाती है जो नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के अंदर आईपी वर्क करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी कौन कौन से हैं? ओएसपीएफ है, डीएचसीपी है, आईसीएमपी है और आईजीएमपी है, ठीक है। ये वाले आईपीज भी नेटवर्क लेयर के अंदर काम करते हैं। अब ये हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना कि ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर है और टीसीपी में कौन सी लेयर है, किस लेयर पे कौन सा काम हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना? साउंड सभी को साउंड आ रहा है जी? जिनको नहीं आ रहा वो एक बार अपना स्पीकर चेक कीजिए, अपने फोन की वॉल्यूम सेट कीजिए, फोन पे या पीसी पे जिस पे भी आप लॉग इन हो उसकी वॉल्यूम सेट कीजिए। सभी को साउंड मेरा प्रॉपरली आ रहा है जी? जी जिसको नहीं आ रहा वो अपने स्पीकर की वॉल्यूम चेक कीजिए या एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। अगर कोई नेटवर्क का इशू होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक टीसीपी है, एक यूडीपी, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल ये वर्क करते हैं। दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। आगे आ गया हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। ये इनकी 3 लेयर्स के ऊपर हमारा टीसीपी आईपी का एप्लीकेशन लेयर काम करता है। अब एप्लीकेशन लेयर में कौन सी चीज काम करती है? डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर इसके ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। थोड़ी सी ओवरव्यू दे रहा हूं। प्रोटोकॉल्स है क्या? इट्स अ सेट ऑफ रूल्स का बना हुआ एक गुच्छा, ये होता है हमारा प्रोटोकॉल, ठीक है। एक नाम दे दिया, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स भर दिए, ठीक है, ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक आप प्रोटोकॉल डेली यूज करते हो, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। अब इसका काम क्या है? डाटा को एनक्रिप्ट करके, मतलब यूआरएल के अंदर जो है उसको एनक्रिप्ट करके एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना और फिर वहां से लेके आना, ये इसका काम है। क्लियर है जी?
ये मॉडल सभी ने बना लिया, नेक्स्ट कर दूं मैं या बनाना है अभी? जी ठीक है। नेक्स्ट है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। आईपी हर एक चीज में यूज हो रहा है, आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये क्या करता है, बड़े ध्यान से समझिएगा आईपी का कॉन्सेप्ट। आईपी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरी नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, हर चीज, इंटरनेट की थिंग्स, सब चीजें आईपी के ऊपर टिकी हुई हैं। प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस बेस्ट एफर्ट सर्विस फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स थ्रू द इंटर नेटवर्क, ठीक है। कनेक्शन लेस है, बेस्ट एफर्ट सर्विस फॉर डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स, बहुत अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड करता है पैकेट्स को डिलीवर करवाने के लिए इंटर नेटवर्क पे। बेस्ट एफर्ट, नो एरर चेकिंग और ट्रैकिंग डन फॉर द सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स डाटाग्राम्स बीइंग्स ट्रांसमिटेड। ये एरर चेकिंग नहीं करता डाटाग्राम्स के ऊपर, ठीक है, पैकेट्स के ऊपर एरर चेकिंग नहीं करेगा, भेज देगा। अपर लेयर शुड टेक केयर ऑफ सीक्वेंसेस, जो इसके ऊपर की लेयर है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। डाटाग्राम ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली एंड मे टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच सम डेस्टिनेशन, अलग अलग तरह के रूट्स फाइंड करेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। डाटाग्राम ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, अपने आप अकेले में लेके जाएगा और डिफरेंट टाइप के रूट्स फाइंड करेगा वहां तक पहुंचने के लिए। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स, डाटा फ्रेगमेंट्स में देगा। एंड रीअसेंबली सपोर्टेड टू हैंडल डाटा लिंक विद डिफरेंट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट्स, एमटीयू में दे देगा, ठीक है, एमटीयू साइज में। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस को डिलीवर करवाने में, ठीक है। इसके अंदर कई तरह के मैसेजेस होते हैं, ये एक पैकेट की फॉर्म में मैसेज को डिलीवर करवाता है, क्लियर है। कहते हैं कंपेनियन प्रोटोकॉल टू आईपी, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरी टू अ होस्ट और अ राउटर, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एरर रिपोर्टिंग के लिए मैकेनिज्म दे रहा है, एंड क्वेरी टू होस्ट टू अ राउटर। क्वेरी मैसेज यूज्ड टू प्रोब द स्टेटस ऑफ द होस्ट ऑफ राउटर, ठीक है। एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस यूज्ड बाय द होस्ट, एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस यूज्ड बाय द होस्ट एंड द राउटर्स टू रिपोर्ट एरर, ठीक है। एरर रिपोर्ट करने के लिए भी वर्क करता है। ये बेसिकली इसके अंदर ना हम पैकेट्स है, मैं नॉर्मल आपको एक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आईसीएमपी ये पैकेट है, एक पैकेट मैं और आप दोनों पर्सन सिंगल नेटवर्क में बैठे हैं, मैंने आपको कुछ पैकेट सेंड करके देखना है, अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है आपको कुछ पैकेट सेंड करके, तो उसके लिए भी हम आईसीएमपी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो एक 64 बाइट्स का पैकेट आपको देगा और आपका सिस्टम मुझे वो पैकेट वापस करेगा, मींस दोनों में कनेक्टिविटी है, ये इसके लिए हम यूज करते हैं इसको। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज टू मेंटेन मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप विद इन अ डोमेन, डोमेन के अंदर मल्टीकास्ट ग्रुप की मेंबरशिप को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, सॉरी। सिमिलर टू आईसीएमपी या आईजीएमपी, दोनों इसके सिमिलर ही है ये। क्वेरी एंड रिप्लाई मैसेजेस आर यूज्ड टू राउटर टू मेंटेन मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है। राउटर्स को यूज बाय राउटर टू मेंटेन मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप के लिए यूज होता है। पीरियोडिक आईजीएमपी क्वेरी,
मैसेजेस आर यूज टू फाइंड न्यू मल्टीकास्ट मेंबर्स विद इन द डोमेन। एक डोमेन के अंदर मल्टीकास्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स को। A member sends a IGMP join message to the router. A member sends IGMP join message to the router, which take care of joining the multicast tree. ठीक है, ये IGMP करता है। ये प्रोटोकॉल्स हैं सारे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना इन चीजों में। ये प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, जो मैं थोड़े से आपको करवा दूंगा। ये वैसे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, थोड़े से प्रोटोकॉल मैं आपको करवा दूंगा जो मेन है। आगे है हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम DHCP बोलते हैं। यूज्ड टू असाइन IP एड्रेसेस डायनामिकली इन अ डोमेन। एक्सटेंशन टू बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, BOOTP। नोड रिक्वेस्ट एन IP एड्रेस फ्रॉम DHCP सर्वर। रिक्वेस्ट लेता है ना, नोड की रिक्वेस्ट ले लेता है ना DHCP सर्वर। ये चीज है। हेल्प इन सेविंग IP एड्रेस स्पेस बाय यूजिंग सेम IP एड्रेस टू ओकेजनली कनेक्टिंग होस्ट। ठीक है, ये भी काम करता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में ये बता देता हूं कि ये वर्क कैसे कर रहा है DHCP हमारा। देखो, कहता जो एक DHCP है, DHCP एक प्रोटोकॉल है, वो राउटर के अंदर होता है। जो हमारा राउटर है उसके अंदर हमारा एक प्रोटोकॉल होता है DHCP। अब DHCP का जो प्रोटोकॉल है, सबसे पहले मैं आया, मैंने आपसे वाईफाई का पासवर्ड पूछा और कनेक्ट कर लिया, बस इतना ही प्रोसेस होता है? नहीं, इसके अंदर होता क्या है, जब आपने मैंने आपसे वाईफाई का पासवर्ड पूछा, तो वाईफाई का पासवर्ड अगर सही था तभी मेरा DHCP प्रोटोकॉल एक्टिव हो गया। तो उसने क्या किया, उसने मुझे पूरी चीजें मुझे प्रोवाइड की। क्या क्या चीजें उसने मुझे प्रोवाइड की? सबसे पहले उसने मुझे एक दिया IP एड्रेस, एक दिया उसने मुझे IP एड्रेस। सेकंड उसने मुझे दिया सबनेट मास्क। थर्ड दिया उसने मुझे डिफॉल्ट गेटवे। फोर्थ दिया DNS सर्वर। फिफ्थ दिया ऑल्टरनेट DNS। ठीक है, मींस अगर आपको IP मिलेगा तब आप मेरा इंटरनेट या नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। ये काम कौन कर रहा है? DHCP। ठीक है, अगर आपके सिस्टम को, आपके फोन को या कंप्यूटर या लैपटॉप को IP एड्रेस मिलेगा तभी आप काम कर पाओ। तो ये हम DHCP से ये वाला काम लेते हैं। ये वाला प्रोटोकॉल DHCP हमें IP प्रोवाइड करता है। क्लियर है जी? कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है ना सभी को? मींस ठीक है। इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, इंट्रा डोमेन राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP। डिस्टेंस इंफॉर्मेशन about all the nodes is conveyed to the NICORS। देखो, RIP प्रोटोकॉल है जो कहता है डिस्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द नोड्स इज कन्वेड। डिस्टेंस इंफॉर्मेशन सभी नोड्स को वो प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। लिंक स्टेट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, अब ये नाम से ही बहुत क्लियर है, कहता नाइकबॉर इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, काम ये भी वही कर रहा है। नाइकबॉर इंफॉर्मेशन दूसरे की इंफॉर्मेशन है जो वो उठा के किसी और की इंफॉर्मेशन है जो जिसने जिसको भेजनी है। नाइकबॉर इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। एक ठीक है, सभी नोड्स को नेटवर्क के अंदर वो शेयर कर देता है। बट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो छोटा पाथ है उसको पहले वो सिलेक्ट करता है। ठीक है जी, हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? जी, नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड V6। अब V4 एंड V6 में क्या डिफरेंस होता है? V4, IPv4 और V6 में क्या डिफरेंस है? एक्सप्लेन्ड एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज।
sorry, expanded addressing capabilities, simplified header format, improved support for options and extensions, flow labeling capabilities, support for authentication and encryption. V4 है, एक V6 है, दोनों आईपी एड्रेसेस के फॉर्मेट्स डिफाइन हुए हैं। ठीक है जी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ लिए, दोनों मॉडल्स हमने स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, इसमें से जो आपने नोट डाउन करना था वो आपने नोट डाउन अच्छे से कर लिया होगा। अभी हम लेते हैं, हमारे पास अभी 7 मिनट्स हैं, तो 7 मिनट्स में हम एक डाउट सेशन ले लेते हैं। किसी को किसी में कोई भी डाउट है आज के सेशन में, जो पास्ट सेशन था उसमें कुछ भी आपको पूछना है, देन आप पूछ सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, अगर वो आंसरेबल हुआ तो मैं आंसर जरूर करूंगा। अगर आपने वो भी कोई पूछना है देन आप वो भी पूछ सकते हो जी। प्लीज हैंड रेज कर देना, जिसने भी पूछना है वो हैंड रेज करे, और हैंड रेज करने के बाद हम उसका क्वेश्चन ले लेंगे। जी RFN बताइए, माइक अनम्यूट कीजिए जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी। सर ये नेटवर्क लेयर फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बता देना सर, क्योंकि ये नेटवर्क का इशू था, इससे ठीक से सुन नहीं पाया। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। नेटवर्क लेयर के बारे में मैं आपको दोबारा बता दूं। ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पूछ रहे हो, या जो लास्ट में हमने टीसीपी मॉडल किया वो नेटवर्क लेयर? हाँ सर। एक तो ये थी हमारी, ये वाली, इसी के बारे में पूछ रहे हैं। जी, provides the transfer of variable length sequences from source to destination, means provide a transfer of variable, वेरिएबल्स को ट्रांसफर करने में, लेंथ सीक्वेंस करके वेरिएबल को ट्रांसफर करने में सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक नेटवर्क लेयर काम करती है। नेटवर्क लेयर ट्रांसमिट करती है डाटा को, ठीक है, ये चीज काम करती है, और ऊपर वाली लेयर से डाटा लेके नीचे वाली लेयर को दे देती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर से ले लिया और डाटा लिंक लेयर को डाटा प्रोसेस करके दे दिया। ठीक है, कौन कौन से मेन काम है? लॉजिकल एड्रेसिंग करती है, नेटवर्क को रूट करती है, फ्लो कंट्रोल करती है, एरर कंट्रोल करती है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली भी करती है जी। किसी और का कोई डाउट है वो बताइए। जी हाँ जी, किसी भी पर्सन का कोई और डाउट है वो हैंड रेज कर लीजिए। किसी का आउट ऑफ द सिलेबस कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ पूछना हो, नेटवर्किंग के रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो किसी का, किसी ने भी कुछ भी पूछना हो।
हाँ जी, एक के डाउट आया है, वो पूछ रहे हैं जी V4 और V6 के बारे में बताओ। थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। V4 वर्सेस IPv6। अच्छा, अगर मैं इसको AI मॉडल में लेके चलूँ तो फिर वहाँ पे अच्छा समझ आएगा। यस। हाँ जी, IPv4 और V6 देखो प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज क्या है IPv4 के, कहता है वास्ट एड्रेस स्पेस, बहुत बड़ी वास्ट एड्रेस स्पेस है उसके पास, और अनहांस्ड सिक्योरिटी, बहुत सिक्योर है IPv4। इम्प्रूव्ड राउटिंग, राउटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट वो कर चुका है क्योंकि बहुत पुराना है, इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। ठीक है, IPv6 की कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। मींस अभी वो कंपैटिबिलिटी का इशू दे रहा है क्योंकि नया आया है। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो बहुत बड़ा आईपी है। स्लो अडॉप्टेशन, धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे लोग इसको। ठीक है, देखिए V4 एंड V6 के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये डिप्लॉय हुआ था 1981 में, 81 में डिप्लॉयड हुआ था और V6 आया है 98 में। V4 है वो 32 बिट है, उसका जो साइज है आईपी का वो 32 बिट का एड्रेस है, ये 128 बिट का। ये न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन में हम इसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ना 192.168.1.3। ठीक है, न्यूमेरिकल डॉट डेसिमल नोटेशन में। इसे हम अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल का फॉर्म आपको बताइए, उसमें भी हम लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल इन्होंने नीचे लिखी हुई है कि इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। DHCP, DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन दोनों कर सकते हैं IPv4 में, और स्पोर्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये अपने आप कॉन्फ़िगरेशन को भी सपोर्ट करता है। जी, अभी एक और डाउट रिसीव हुआ है AI के बारे में। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, जिसके अंदर हर चीज हम ऑटोमेशन पे लेके आ सकते हैं, है ना। 1 बाय 1 प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल हम AI ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज ऑटोमेट हो रही है, मींस AI के थ्रू हम बहुत चीजें कर सकते हैं। AI का मॉड्यूल आपका इसमें आएगा, वो हम करेंगे भी। ठीक है, वो हम करके भी देखेंगे, आप साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना कि हम कैसे कैसे AI को ऑटोमेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें AI में भी पॉसिबल हैं। और किसी का कोई डाउट कुछ पूछना हो वो बताइए। चलो ठीक है जी।
और किसी का कोई डाउट नहीं है?